जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा आज 23 दिसंबर से खुल चुका है। कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई थी और कंपनी मेनली हमें एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी जो मेनली अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको कंपनी की साइट्स पे ले चलता हूं। तो अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे तो कंपनी मेनली एरो इंजन टूलिंग बनाती है, एयर फ्रेम टूलिंग बनाती है एंड कुछ कम्प्लेक्स कंपोनेंट एंड सब सिस्टम होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स भी कह सकते हैं। वो ये कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी इंडिया के अलावा 7 अदर कंट्रीज में भी अपने पार्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी के 26 कस्टमर नजर आ रहे हैं फिलहाल। मेनली कंपनी जो प्रोसेसेस करती है वो मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबलिंग, टेस्टिंग या फिर अपनी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन और उसकी डेवलपमेंट भी ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और फिलहाल कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो बेंगलोर में हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा स्टेबल नज़र आ रहा है और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में ये मेनली काम कर रही है। अगर इस सेक्टर्स में किसी नई कंपनी को एंट्री करनी है तो उनको काफ़ी बैरियर से गुजरना पड़ता है। साथ ही इसकी जो इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट टीम है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और कंपनी के जो प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं। यानी कि रिवेन्यू को देख के ही आप समझ जाएंगे कि यह कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 2022 में उसका 37 करोड़ का रिवेन्यू था जो बढ़ के 2024 में 213 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। 3 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में था जो 58 करोड़ तक पहुंच चुका है 2024 में। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी 127 करोड़ का रिवेन्यू कर चुकी है और लगभग 39 करोड़ रुपए के आसपास उसका प्रॉफिटेबिलिटी रही। तो ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर का ये कंपनी का रिवेन्यू है। अगर हम मान के चलें कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में कंपनी सेम रिवेन्यू जनरेट कर सकती है वाले 2 क्वार्टर्स में, तो कंपनी ऑलमोस्ट 250 करोड़ से को भी अपने रिवेन्यू को क्रॉस कर सकती है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 80 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, साथ में रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। 113 करोड़ रुपए के इसके पास रिजर्व है और सिर्फ लगभग 75 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। 0.32 का ही इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है। कंपनी इजीली उसको मैनेज कर सकती है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इसका पी रेशो देखें, कंपनी किस वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेके आ रही है, लगभग 52 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो इसके वैल्यूएशन कंपेयर करें कि ये जो वैल्यूएशन रखी है वो सस्ती रखी है, हाई रखी है, तो वैसे तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा हाई चल रहा है। इसके इंडस्ट्री पी को ही देखेंगे तो वो सभी कंपनियों का ऑलमोस्ट 90, 100, 120 ऐसा चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके कंपिटिटर्स को आप देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी, आजाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, डायनामेटिक एंड डाटा पैटर्न्स, ये इसके लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं। उनका पी रेशियो भी अगर हम देखें, अगर हम डायनामिक टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो उसके अलावा सबका जो पी रेशियो है 90 या उससे ज़्यादा ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और एमटार टेक्नोलॉजी का तो लगभग 250 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो ठीक ठाक रखी है। कंपनी मतलब ओके वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और इसका ईपीएस लगभग 8.5 का है। और इसके जो कंपिटिटर्स हैं उनका ईपीएस मोस्टली इससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है अगर हम एमटार टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने इंडस्ट्रियल पीई के आसपास ही लेके आ रही है। और अगर हम देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, कंपनी को फ्यूचर में जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपने प्लांट को एक्सपेंड करने जा रही है, उसके लिए जो भी नई मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो इससे परचेज कर सकती है। और कंपनी की जो भी मटेरियल सब्सिडरीज है उनके लिए मशीन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या जो भी इसके ऊपर लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। और जो ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ से पैसा रेज कर रही है वो सारा का सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के खाते में जाएगा। कंपनी के ऊपर उसमें से एक भी पैसा यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। कंपनी ऑलमोस्ट लगभग 500 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 50% लगभग 250 करोड़ फ्रेश इशू और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए लेके आई है। तो 250 करोड़ ही कंपनी के ऊपर खर्च किया जाएगा बस। यह आईपीओ हमारा 23 से 26 दिसंबर के बीच में खुला है। 25 दिसंबर के दिन मार्केट की छुट्टी है
तो 26 दिसंबर के दिन यह आईपीओ क्लोज होगा। 745 से 785 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको कंपनी ने 19 शेयर ऑफर किए गए हैं और 27 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 30 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 2024 के लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 14,915 रुपए इसमें हमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखें तो वो लगभग 92% की नजर आ रही है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की गई है। और अगर हम इसका आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें, लगातार तेजी ही बनी हुई है। वो लगभग 61% के आसपास फिलहाल चल रहा है, जो कि 480 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, 61% का लिस्टिंग इन या आपको इजीली बना के दे सकता है। अगर हम पर लॉट भी इसका लिस्टिंग इन कैलकुलेट करें तो वो लगभग 9,000 रुपए के आसपास आपको लिस्टिंग इन एक लॉट में दे सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी डिफेंस सेक्टर में ही काम कर रही है और कंपनी को आने वाले टाइम में जो मेक इन इंडिया थीम चली हुई है वहां पे भी डिफेंस सेक्टर को आने वाले टाइम में भी अच्छा फायदा हो सकता है। और अभी फरवरी में बजट भी आने वाला है, में भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ और नई पॉलिसीज आती हैं, कुछ नया बजट में एक्स्ट्रा आता है, तो उनका बेनिफिट भी इन कंपनियों को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी के आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो लगातार ही बढ़ती जा रही है, काफी तेजी से बढ़ रही हैं। वो सब देख के भी आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि खुद से पहले फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसके फाइनेंशियल देखिए, उसका बिजनेस देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।